आप अपने 20s में हैं और आपका हेयर लॉस अर्ली 20s, लेट टीन्स में भी स्टार्ट हो गया है। Balding. No one wants to hear that word. And it's crazy that 25% of men start balding by the age of 21. That's why you have to be proactive to prevent hair loss. फैमिली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग नहीं है भी तो आपके पेरेंट्स में, मदर या फादर साइड में हेयर लॉस 30s या 40s में हुआ था, बट आपको 20s में हो रहा है। I had a friend who went through intense balding when he was 18-19. And he had a conversation with me where he made me sit down and he's like, bro, tell everyone to directly go for hair transplants. कोई आपको ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, बट हेयर लॉस आजकल इस एज में ज्यादा हो गया है। सबसे खराब चीज है कि मोस्ट ऑफ द गाइज डू नॉट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जेनेटिक्स अलोन। इस चीज से, इस हेयर लॉस से आप मेंटली थोड़ा सा परेशान होते हैं एंड योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ यू। यू ट्राइड योर DIY होम रेमेडीज, शैम्पूज, ऑयल्स, अदर होम रेमेडीज, बायोटिन गमीज, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। आपका हेयर लाइन कुछ ही 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है। स्कैल्प की विजिबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। अगले 8 से 10 मिनट में हम ऐसे 5 साइंस बैक्ड साइंटिफिक रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से आजकल हेयर लॉस थोड़ा सा अर्ली एज में देखने को मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई मेक श्योर दैट ऑल आवर वीडियोज आर बैक्ड बाय साइंस। I am Dr. Satya Saraswat. I am a plastic and cosmetic surgeon and a member of American Board of Hair Restoration Surgery, International Board of Hair Restoration Surgery, International Society of Hair Restoration Surgery, Indian Association of Hair Restoration Surgery. Today we will discuss those 5 surprising reasons जिसकी वजह से young लोगों में hair loss हो रहा है। I still remember we had a patient 22 years old. He said so many things which we will see. He was sort of depressed that he got a hair loss and this such an early age and he did not know the reasons why he is losing these hairs. अगर आप भी ये रीजंस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। पहला और मेन रीजन है हाई लेवल ऑफ DHT। लोग कहते हैं डॉक्टर मेरे को इसलिए हेयर लॉस हो रहा है क्योंकि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है। दैट इज रॉन्ग। इट्स नॉट द टेस्टोस्टेरोन लेवल, इट इज द DHT सेंसिटिविटी टू योर हेयर्स। जो DHT 5 डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन से बनता है। एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रेडक्टेज टाइप 2, वो टेस्टोस्टेरोन को 5-DHT में कन्वर्ट करता है। ये 5-DHT जो जेनेटिकली ससेप्टेबल और सेंसिटिव हेयर रूट्स हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के होते हैं, उसके अंदर एक रिसेप्टर होता है, जीन का रिसेप्टर होता है, वहां पर DHT अटैच होता है और न्यू हेयर सेल फॉर्मेशन को स्लो या खत्म कर देता है। इसलिए जो हेयर एक बार उग गया, वो अपनी नेक्स्ट साइकिल में, जो 2 to 6 ईयर्स की होती है, जिनको हेयर लॉस है उनकी वो साइकिल थोड़ी शॉर्ट रहती है, जिनको हेयर लॉस नहीं है वो लॉन्ग होती है। उसमें नेक्स्ट साइकिल में जो हेयर उगेगा वो पतला उगेगा। इसको मिनिएचराइजेशन बोलते हैं। इवन इफ यू आर अ DHT सेंसिटिव पर्सन, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर पावरलेस एंड दिस इज द एंड ऑफ द रोड। नहीं, ऐसे मेथड्स हैं क्लिनिकली प्रूवन जो DHT सेंसिटिविटी को या DHT एक्टिविटी को स्कैल्प के लेवल पर ब्लॉक भी करते हैं और आपके हार्मोन्स को बहुत ज्यादा मैसअप भी नहीं करते। एक तो आप जानते हैं फिनेस्ट्राइड है, जब वो टैबलेट फॉर्म में खाया जाता है तो वो आपको कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम कर सकता है, साइड इफेक्ट, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम ऊपर आपको दे रहे हैं। मगर वही फिनेस्ट्राइड जब आप टॉपिकली यहाँ पर स्कैल्प पर लगाते हैं, जनरली मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में, तो इस केस में आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसके गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 0.6%, नेवर 0% बट लेस देन 1%, 0.6%। इसके अलावा कैफीन में भी थोड़ा DHT की अगेंस्ट एक्टिविटी देखी गई है। पंपकिन सीड्स हैं, कुछ कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज आते हैं। कीटोकोनाजोल इज आल्सो सेड टू बी एन एंटी DHT टॉपिकल एप्लीकेशन शैम्पू। प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक हियर बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस टू मेक दिस यूजफुल वीडियोस। रीजन नंबर 2 इज रिडक्शन और पुअर स्कैल्प ब्लड फ्लो। ब्लड का फ्लो जब स्कैल्प में कम हो जाता है तो भी हेयर्स पतले होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसको ऑक्सीजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जिससे कि ये एनाजन फेज में बने रहें। एनाजन इज द ग्रोइंग फेज। जब इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प का वीक होने के बाद में इनको वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, नरिशमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ग्रोइंग फेज में रहे। इसकी वजह से क्या होता है, ये बाल धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं, इनकी हेयर की ग्रोथ साइकिल शॉर्ट हो जाती है और धीरे
धीरे धीरे करके फॉलिकल खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है? फर्स्ट इज स्कैल्प मसाज। ऐसा कुछ स्टडीज जापान से आए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी मसाज करेंगे 5 to 10 मिनट्स, नेल से नहीं करना है, फिंगर टिप से करना है, और मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है। ऐसे ही कुछ योगासन्स भी होते हैं। हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देखा गया है कि योगा वाज यूज्ड टू कीप द ब्लड सर्कुलेशन गुड। इसके अलावा आप बहुत हाई सोडियम डाइट ना खाएं, उससे आपका सॉल्ट रिटेंशन नहीं होगा, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा, और इसकी वजह से आपका माइक्रोवेस्कुलर परफ्यूजन भी बेटर रहेगा। थोड़ा आप नाइट्रेट रिच फूड्स खाएं, बिकॉज इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जैसे बीट रूट हुआ, स्पिनच या पालक हुआ, अरिगुला हुआ। इस तरह के कुछ फूड्स हैं जो आपके नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए रिडेंसिल और मिनॉक्सिडिल है, दोनों ही OTC प्रोडक्ट्स हैं, आप जाकर के दुकान पे खरीद सकते हैं। बट बेटर है कि किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही आप इन चीजों को यूज करें, विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इसे यूज ना करें। कई बार ये फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस किए वो नहीं होते हैं। इस केस में एक नंबर 3 फैक्टर होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेस्ड है। इनको एपिजेनेटिकल फैक्टर्स बोलते हैं, एपिजेनेटिक्स बोला जाता है, जो अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स अदर फैक्टर हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना, डस्ट, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसके अलावा बहुत हार्ड वाटर है, बहुत सस्ते शैम्पू हैं। 100 रुपए में आपको 1 लीटर का शैम्पू का डब्बा मिल गया, आप बहुत खुश हैं कि आपको कोई बहुत अच्छा शैम्पू मिला है, बट वो एक्चुअली आपके स्कैल्प को डैमेज कर रहा है। आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, वो आपके स्कैल्प को भी डैमेज कर रहा है। इस तरह की जो रिपीटेड छोटी छोटी इंजरीज आपके स्कैल्प में होती हैं, इसकी वजह से आपको कोई दर्द नहीं होता है, मगर आपके जो स्किन के अंदर जो छोटी छोटी खून की नसें हैं वो डैमेज होना शुरू होती हैं। वहां पर एक माइक्रो इन्फ्लेमेशन होता है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन जो बहुत सेलुलर लेवल पर है, ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर है, और जब धीरे धीरे करके स्किन डैमेज हुआ, ब्लड सर्कुलेशन खराब हुआ माइक्रो इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये हेयर्स के ऊपर प्रभाव डालता है। यही एंटिटी अभी कुछ समय पहले पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट थिनिंग ऑफ हेयर लॉस में भी डिस्क्राइब हुई, और इसमें पाया गया कि हेयर रूट्स के चारों तरफ एक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है। अगर ऐसा है तो धीरे धीरे आपके बाल पतले हो जाएंगे। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो pH बैलेंस्ड नॉन सल्फेट शैम्पू आपको यूज करना चाहिए, जो कि आपके स्कैल्प के लिए जेंटल हो और जिसमें सल्फेट और पैराबन नहीं हो। ऐसा एक हमारा भी शैम्पू है, जरूरी नहीं आप इसे खरीदें, बट जस्ट फॉर यू वी हैव सच शैम्पू हियर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। pH बैलेंस शैम्पू के साथ ही साथ आप जैसे स्कैल्प में मसाज करें तो उसके लिए ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हो। हमारे आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन दूर करती हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस कम होता है और डैंड्रफ भी कम होता है। ऐसा एक हेयर ऑयल हमने भी बनाया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको खरीदें, ये कोई प्रमोशन नहीं है इस प्रोडक्ट का, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें तिल का तेल सीसे में, हरी टाकी, बेबी टाकी, आंवला, मंजिष्ठा, बाबची, रेड सैंडलवुड, पद्माक्स, नगर मोठा, कचूर, लोधरा, यष्टि मधु और भृंगराज, साथ ही साथ इसमें कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल भी है। ये त्वचा का प्रोडक्ट है, त्वचा हेयर ग्रोथ ऑयल के नाम से है। इसको लगाने के लिए इसमें एक एप्लीकेटर होता है, इसको भी लगा सकते हैं, और इसको आप बेस्ट है कि इसको आप ओवरनाइट लगा के छोड़ें, जिससे कि आपके स्कैल्प में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स को एक्ट करने के लिए एक लंबा समय मिले और इसका पूरा का पूरा प्रभाव आप देख सकें। इस ऑयल का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, साथ ही ये Amazon और अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ओनली इफ यू वांट टू टेक इट। अदरवाइज जनरली हेयर ऑयल्स होते हैं बहुत सारे मार्केट में, जिसमें एक सिंगल या एट द मैक्सिमम 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें जैसा कि आपने देखा 9 से 10 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, which all of them are highly effective। और बहुत पुरानी आयुर्वेदा की कुछ किताबें हैं जिनमें से हमने इस नॉलेज को निकाल करके आपके लिए हमने इसको प्रस्तुत किया है, खुद बनवाया है। तीसरी चीज है, अपने स्कैल्प को आप नेल से स्क्रैच ज्यादा ना करें, इससे इन्फ्लेमेशन होगा। थोड़ा बहुत डैंड्रफ होता है, हम उसको पिक करने के लिए ऐसे करते हैं। लास्ट चीज है, डॉक्टर्स या क्लिनिक से आप PRP या GFC ले सकते हैं। ये थोड़ा सा माइक्रो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं और इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा कम होता है। चौथा जो फैक्टर है आजकल जो देखने में आ रहा है मेल्स फीमेल सभी में, वो है क्रैश डाइटिंग। एक लड़की हमारे पास में हेयर लॉस की प्रॉब्लम के लिए आई और बहुत ही लीन एंड थिन थी। उसको हमने पूछा ऐसे ही जस्ट कि हमारे क्वेश्चनियर के हिसाब से कि आपका हेयर फॉल, आप डाइटिंग तो नहीं कर रहे, उसके बाद हेयर फॉल की? मैं क्रैश डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 50 kg अपना वेट लूज किया है, साथ ही मेरा एक फ्रैक्चर भी हो गया। मैं चल के जा रही थी, सडनली एक झटका, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुआ, उसी में मेरा फ्रैक्चर भी हो गया।
है। जब भी आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइटिंग मतलब जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम आपकी बॉडी में चीजें जा रही हैं, तो इस केस में आपको हेयर लॉस होगा ही होगा। आपको जैसा है कि पता होना चाहिए, हेयर इज मेड ऑफ अ प्रोटीन नोन एज केराटिन, और हेयर जो है वो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, ये ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश डाइटिंग करते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होती है, आपकी डाइट उसको पूरा नहीं कर पाती, तो जो बॉडी में रिजर्व है या जो भी आ रहा है, ये बॉडी पूरा प्रोटीन और इन सोर्सेज को लिवर, हार्ट, ब्रेन इधर की तरफ डाइवर्ट कर देती है। हेयर को प्रोटीन मिलता ही नहीं है, वो रेस्टिंग मोड में जाता है, और हेयर फॉल दिखने में, क्योंकि साइकिल को चेंज होने में हेयर की 3 से 4 महीने लगते हैं, तो टिपिकली 2 या 3 महीने बाद क्रैश डाइटिंग के आपको हेयर लॉस दिखता है। इसको अगर सिवियर क्रैश डाइटिंग और साथ में स्ट्रेस, टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, 30 to 40% तक हेयर्स आपके इसकी वजह से हेयर लॉस में जा सकते हैं या शेड हो सकते हैं। अगर आपने भी कभी क्रैश डाइटिंग किया है और 2 या 3 महीने बाद आपको सीवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। एक और रीजन जो आजकल देखने में आ रहा है, रीजन नंबर 5, दैट इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या, आप कोई भी ओटीटी, नेटफ्लिक्स आदि कुछ भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक देखते हैं, ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है जो कि खुद बॉडी के लिए हार्मफुल है, और लेट सो करके उठते हैं, तो हमारा जो बॉडी है उसका एक रिदम होता है, जब भी मून इज हाई और इट्स अ डार्क नाइट, तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन। ये सर्केडियन रिदम को ही फॉलो करते हैं। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो वो रिलीज नहीं होंगे बॉडी के अंदर, और इससे आपकी बॉडी को जो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं होगा। ये मेलेटोनिन आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम अदा करता है। कुछ अभी प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर मेलेटोनिन भी होता है, तो मेलेटोनिन ना होने की वजह से आपका हेयर फॉल शुरू होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से। ये भी एपिजेनेटिक फैक्टर्स का ही एक पार्ट है जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आप बहुत देर तक स्क्रीन पे रहते हैं, बहुत ज्यादा चैटिंग कर रहे हैं, जो भी करते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सीरीज देखते हैं, बेटर है सोने से 1 घंटा पहले आपका स्क्रीन एक्सपोजर बंद हो जाना चाहिए। स्टॉप वॉचिंग थिंग्स, ट्राई टू स्लीप बाय 10 o'clock एंड ट्राई टू अवेक एट 5 और 6 o'clock। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो हेयर लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारी जनरेशन है, जो कि वी आर अराउंड 50, हमारी जनरेशन में हेयर लॉस बहुत लेट शुरू होता था। आज की जनरेशन में ये जल्दी होने लगा है। इसका एक कारण लाइफस्टाइल चेंजेस भी है, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल स्ट्रेस, जिसका की मात्रा अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू 20-30 years बैक। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसको आप अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव अबाउट द रीजंस ऑफ हेयर लॉस पता लगे, क्योंकि एवरीबडी इज सेइंग जेनेटिक, बट देयर आर अदर फैक्टर्स, एपिजेनेटिक, पॉल्यूशन, और ये सब फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर लॉस में। अगर आप हमारे साथ हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को कॉल जरूर करें। टू नो व्हाट आर द प्रोटीन रिच फूड्स good for your hair growth, then click the video on the left hand side, and to know how stress causes hair loss, click the video on the right hand side. Thank you.